दोस्तों, जब दुनिया बैलगाड़ी पर चलती थी तो उन लोगों को पृथ्वी ही काफी बड़ी लगती थी। उन्हें लगता था कि पृथ्वी को मापना असंभव है, लेकिन वक्त के साथ हम जान पाए कि पृथ्वी सहित सौर मंडल के अन्य ग्रहों को भी मापना संभव है। लेकिन यहाँ तक इंसानियत पहुँच चुकी है, पर आज इंसान ब्रह्मांड में काफी दूर जाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो ब्रह्मांड में अन्य रहस्य भी जान पाए जिसे पृथ्वी पर रहकर नहीं जाना जा सकता है, और ब्रह्मांड में काफी दूर जाना चाहता है जहाँ जाने में हजारों साल लग जाएंगे। तो क्या इंसान ब्रह्मांड में अरबों किलोमीटर का सफर कर पाएंगे? क्या यह संभव है? ऐसा तो नहीं कि हमारी सभ्यता का पहुंच केवल सौर मंडल तक ही सीमित रहेगी। क्या कोई ऐसा यान बन सकता है कि कोई व्यक्ति दूसरी आकाशगंगा से होकर अपनी ही जिंदगी में पृथ्वी पर वापस आ जाए? सामान्यतः या आम इंसान को भी इच्छा होती है कि वह ब्रह्मांड में इच्छा अनुसार सफर करे। इस विशालकाय ब्रह्मांड का कोई सीमा भी है या नहीं, यह हम नहीं जानते। इंसान ने अब तक ब्रह्मांड के हिस्सों को 0.001% ही जाना है। हमारी दुनिया के अलावा ब्रह्मांड में कहाँ क्या चल रहा है, यह कल्पना करना भी असंभव है, क्योंकि हम जो देखते हैं वही जानते हैं, वही कल्पना कर सकते हैं। यानी कि भौतिकी के आधार पर ही विचार का निर्माण होता है। आप जिसके बारे में नहीं जानते उसके बारे में कल्पना करना आपके लिए संभव नहीं है। ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, यही जानने के लिए वैज्ञानिक डीप ब्रह्मांड में जाना चाहते हैं। मौजूद अंतरिक्ष यान से पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर जाकर वापस आना किसी एक इंसान की जिंदगी में मुमकिन नहीं है। तो आखिर कौन सा जरिया हो सकता है जिससे अंतरिक्ष में अरबों किलोमीटर का सफर इंसान जल्द से जल्द तय कर ले, फिर वहां से आकर अपनी सफर का दास्तां सुना सके? इसके लिए हमें प्रकाश की गति के बराबर वाला यान बनाना होगा, लगभग इससे भी ज्यादा। आइंस्टाइन के फार्मूला के अनुसार कोई भी वस्तु प्रकाश की वेग से ज्यादा नहीं चल सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इसे गलत साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो ब्रह्मांड के अन्य कोने में जाकर वापस आना संभव हो सकता है, लेकिन इस वेग से भी अंतरिक्ष में ज्यादा दूरी तक नहीं जाया जा सकता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर जैक्सन। मैं हूँ विवेक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। फिलहाल सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला यान अमेरिका का वायेजर 1 है। यह यान अब तक करीब 21 अरब किलोमीटर का सफर तय कर चुका है, यानी कि यह स्पेसशिप हमारी पृथ्वी से काफी दूर निकल चुका है। इसकी रफ्तार 17 किलोमीटर प्रति सेकंड है। लेकिन इस यान को आज से करीब 41 साल पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। उसमें 70 के दशक की तकनीक इस्तेमाल हुई थी। तब से आज तक हमारी दुनिया काफी बदल चुकी है। आज वैज्ञानिक इतने लंबे सफर को एक इंसान की औसत उम्र में ही पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए वैज्ञानिक कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि सोलर सेल को फोटोन की मदद से चलाया जाए जिससे वह फोटोन की गति के बराबर उड़ सके। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार एक ऐसा यान बनाया जाए जिसे एटॉमिक पावर और सोलर सेल से चलाया जा सके। हालांकि अगर इंसान पृथ्वी से बहुत दूर ब्रह्मांड के बहुत डीप में जाना चाहते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट भी एक चींटी के चाल के समान है। अगर प्रकाश की गति जितना कोई तेज यान है तो उसे सिर्फ अपनी गैलेक्सी मिल्की वे पार करने में यान में बैठे यात्रियों के लिए 14,000 साल बीत जाएंगे, और पृथ्वी वालों के लिए यह समय 1 लाख साल बीत चुका होगा। हमें तो ऐसा लगता है कि स्पीड ऑफ लाइट से भी किसी अन्य आकाश गंगा में जाना असंभव है। अगर यह संभव करना है तो कुछ चमत्कारी यान बनाना होगा। इंसान की बनाई सबसे तेज रफ्तार मशीन है न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट। हालांकि इंसान ने कुछ पार्टिकल ऐसे बनाए हैं जो काफी तेजी से चलते हैं। जैसे 60 के दशक में MIT के वैज्ञानिक विलियम बतोजी ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को तेज रफ्तार देने में कामयाबी हासिल की थी। वैसे कुछ लोग सोचते होंगे कि किसी चीज पर ज्यादा जोर लगाकर उसे तेज रफ्तार से चलाया जा सकता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। बर्तोजी के प्रयोग में भी ये पता चला कि जरा सी भी रफ्तार बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ताकत या ऊर्जा झोंकनी पड़ेगी। इससे इलेक्ट्रॉन की रफ्तार प्रकाश के करीब तो पहुंचेगी, मगर उसके बराबर कभी नहीं हुई।
प्रकाश फोटोन से बनता है जो इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से चल सकते हैं। आखिर इलेक्ट्रॉन्स ऐसी रफ्तार क्यों नहीं हासिल कर सकते? वैज्ञानिक रोजर रसूल इसकी वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि जैसे जैसे कोई रफ्तार पकड़ती है वो भारी होती जाती है, इसलिए उसका प्रकाश की रफ्तार हासिल कर पाना संभव नहीं होता। वही फोटोन्स का कोई वजन नहीं होता। अगर उसमें कोई वजन होता तो इसका भी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल पाना मुमकिन नहीं था। फोटोन्स की एक और खूबी होती है, उन्हें चलने के लिए रफ्तार पैदा करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही फोटोन बनते हैं वैसे ही वो टॉप स्पीड पकड़ लेते हैं। हम ऐसी कोई और भी चीज नहीं बना सके जो इस स्पीड के करीब ही पहुंच सके। सवाल यह है कि आखिर ये क्यों जरूरी है कि प्रकाश की रफ्तार इतनी ही तेज है और वो सबसे तेज चलने वाली चीज है? बचपन से लेकर आज तक हम विज्ञान, पृथ्वी, आकाश, चांद, सूरज और दूसरे तारों के बारे में यही किस्से सुनते रहे हैं। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से ब्रह्मांड है, क्योंकि आकाश अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। न हमने इसको पूरा देखा है, न जाना है, न समझा है। तो आखिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे जैसे कई ब्रह्मांड है? असल में ये ख्याल सदियों पुराना है कि हमारे ब्रह्मांड जैसे दूसरे ब्रह्मांड हैं। यहाँ पृथ्वी की बात नहीं हो रही, यहाँ पूरा ब्रह्मांड के बारे में बात हो रही। सबसे पहले 16वीं सदी में कोपरनिकस ने यह कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। कुछ दशक बाद दूसरे खगोलविद गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से देखा कि सितारों से आगे भी सितारे हैं। 16वीं सदी के आखिर तक आते आते इटली के वैज्ञानिक गियोर्दानो ब्रूनो ने पक्के तौर पर कहना शुरू कर दिया था कि अंतरिक्ष अनंत है और हमारी जैसी दूसरी कई दुनियाएं इसमें बसती है। 16वीं सदी से 18वीं सदी तक आते आते दूसरे ब्रह्मांड के ख्याल ने इंसान के दिलों में पुख्ता तौर पर जगह बना ली थी। अब वैज्ञानिकों के इतने विचार हैं कि मसला हल होने के बजाय और मुश्किल हो जाता है, तस्वीर साफ होने के बजाय और धुंधली हो जाती है। असल में हमारे अलावा दूसरे ब्रह्मांड है, इसका पता लगाना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इन्हें हम देख ही नहीं सकते। वहां तक पहुंचना तो खैर असंभव है। हमारा ब्रह्मांड केवल 138 करोड़ साल पुराना है, तो बाकी के ब्रह्मांड अगर है तो वो इतने प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूरी पर हैं, इतने दूर कि वहां रोशनी नहीं पहुंच सकती। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड अभी अलग अलग है, लेकिन वो हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे और एक दूसरे से मिल जाएंगे। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जैसी हमारी पृथ्वी है परमाणुओं से बनी, वैसे ही और पृथ्वी भी होंगी दूसरे ब्रह्मांड में करोड़ों किलोमीटर दूर, हमारी नजरों से ओझल। अगर ऐसा है तो जैसे आज हम दूसरे ब्रह्मांडों, धरतियों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरह कहीं दूर ऐसी ही बातें हो रही होंगी दूसरे ब्रह्मांड में। सोचिए, ये ख्याल कितना दिलचस्प है। तो ऐसे ही अजीबो गरीब रहस्य जानने के लिए इंसान अंतरिक्ष में जाना चाहता है, काफी दूर। आमतौर पर वैज्ञानिक अब ये मानने लगे हैं कि हमारे ब्रह्मांड जैसे कई और ब्रह्मांड हैं, वो कितने हैं, कितने दूर हैं, ये बताना मुश्किल है। असल में किसी भी खगोलीय घटना के जरूरी है कि उसके लिए भौतिक विज्ञान का कोई सिद्धांत हो। भौतिकी के कई सिद्धांत जो पृथ्वी पर लागू होते हैं वो किसी और ब्रह्मांड में लागू होंगे, ये जरूरी नहीं। इसलिए वैज्ञानिक बहुत दिनों से थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तलाश कर रहे हैं, यानी भौतिकी के कुछ ऐसे बुनियादी नियम जो हर जगह, हर हालत में लागू हो जाए। अगर ऐसा हो सका तो हमारे लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी जैसी कहीं दूर दूसरी पृथ्वी है या नहीं।